तक। फिर उस बंदे ने अपनी वो जलाई, बीड़ी जलाई उसने, और बीड़ी पी रहा है, और जो उसका इतना मतलब देखने का तरीका, वो पी रहा है और मुझे देख रहा है, पी रहा है और मुझे देख रहा है। वहाँ से मुझे अनकंफर्टेबल हुआ कि नहीं, गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है मतलब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, बट कुछ टाइम पहले एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो कि बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही टेरिफाइंग मेरे लिए था। तो आज ही मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपने प्री वेडिंग डे की। जब मैं अपने प्री वेडिंग डे पे जा रही थी तो एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ इंडियन रेलवे ट्रेन में कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी पड़ रही है ताकि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर पाऊँ इस वीडियो के एंड में कि किस तरह से आपको अपना सीट चूज़ करना चाहिए इंडियन रेलवे में। तो एग्जैक्ट क्या हुआ था मैं आपको पूरा बताती हूँ। हालांकि इसमें गलती मेरी भी थी, इवन गलती मेरी ही थी। लास्ट मोमेंट पे मैं ट्रेन बुकिंग करी मैंने। सो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो मेरा जो डेस्टिनेशन वेडिंग था वो 28 फरवरी में होना था। तो 28 फरवरी को मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग डिसाइड हुआ था, और उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। और जो मेरे टू बी हस्बैंड हैं वो नोएडा से ऋषिकेश पहुंच गए थे ऑलरेडी पहले ही, और मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचना था क्योंकि अभी हम दोनों अलग अलग ही जा रहे थे, तो मुझे अकेले जाना था। और जो हमारे फोटोग्राफर थे उन्होंने हमें बोला था कि अगर 7 से 8 के बीच में शुरू करते हैं तो जो सन रेज होती हैं वो अच्छी होती है। ये उन्होंने पहले दिन बता दिया था, जबकि ये नहीं पता था कि बारिश होगी। तो उन्होंने हमें 7 से 8 का टाइम दिया था। तो फिर 7 से 8 के बीच में मुझे वहाँ पहुँचना था। तो जो मैंने ट्रेन देखी थी वो एक 5:15 मॉर्निंग पर थी, जो कि मुझे 6 बजे अप्रॉक्स पहुँचा रही थी। और एक 5:30 बजे मॉर्निंग की ट्रेन थी हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। ओनली इतना कम डिस्टेंस से मुझे जाना था। हाँ, लेकिन इतने में भी कुछ एक इतना टेरिफाइंग सा मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हुई थी उस दिन। तो मुझे ऋषिकेश ही जाना था हरिद्वार से सिर्फ। तो एक ट्रेन जो 5:15 वाली थी वो मुझे 6 बजे पहुँचा रही थी, और एक ट्रेन जो 5:30 वाली थी वो मुझे और भी लेट पहुंचा रही थी। मतलब वो पता नहीं कितना कहाँ पे रुक के जा रही थी कि हरिद्वार से ऋषिकेश वो मुझे 1.5 घंटा में पहुंचा रही थी, यानी कि 6:30 बजे। तो मैंने पहली वाली ट्रेन लेना प्रेफर किया कि वहाँ पर जाकर मैं इनसे मिल लूँगी। सिद्धार्थ मेरे हस्बैंड का नाम है, सिद्धार्थ से मिलूँगी और हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे। और फिर रेडी होने के लिए जो हमारे प्री वेडिंग वाले फोटोग्राफर थे उन्होंने ही बोला था कि हम आपको सेटअप प्रोवाइड कराएंगे, तो आप यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, बस अपने कपड़े लेकर आना। तो कपड़े मैं लेकर गई थी। तो फिर मैं 5:15 वाली ट्रेन के लिए मैंने डिसाइड किया। तो मैं इवन एक दिन पहले मैं स्टेशन पे गई और मैंने स्टेशन मास्टर से बोला कि मुझे सुबह 5:15 वाली उसका वो दे दीजिए ट्रेन। तो वो जो थी पैसेंजर ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेने में गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसेंजर ट्रेन का टिकट ना इतना जल्दी नहीं देते हैं, एक दिन पहले नहीं देते हैं, और बुक ट्रेन के चलने से 2 या 4 घंटे पहले देते हैं। तो ये विंडो जो है 24/7 हमारी खुली होती है, और आपकी ट्रेन 5:15 बजे है, तो आप 5 बजे 4:30 बजे कभी भी आके टिकट ले सकते हो। तो मैंने बोला कि उस टाइम लेट होगा, आप अभी दे दो। उन्होंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है, हम दे देंगे, लेकिन वो आपका यूज़ नहीं होगा। अगर टीटी ने बीच में देख लिया तो आपको फिर फ़ाइन भरना होगा, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है, सुबह ही मैं कर लूँगी। तो सुबह जब उठे तो हो रही थी बारिश। अब बारिश हो रही थी, बट स्टिल हमने सोचा कि पहुँचना तो है ही वहाँ पर, क्योंकि सिद्धार्थ ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच रहे थे, वो ऑलरेडी ऑन द वे थे, वो पहुँच जाते और मैं ही रह जाती। तो मेरे भाई मुझे छोड़ने गया यहाँ तक, भैया मेरे यहाँ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए। मेरे घर के पास में ही तो रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार ही रहती हूँ। तो भैया छोड़ने गए, तो हम टिकट विंडो से टिकट लिया, टिकट भी मिल गया मुझे ऑन टाइम। बट वही है कि मुझे एटलीस्ट 5 मिनट पहले अगर मैं आ जाती तो मैं टिकट लेकर ट्रेन में अच्छे से देख लेती कि कहाँ पर यात्री कैसे बैठे हैं, और उस तरह से मैं ट्रेन में एक अपने लिए सेफ़ सिक्योर सीट सिक्योर कर लेती। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ऑन द मोमेंट, मतलब मुझे लेट हो गया टिकट लेते लेते, और ट्रेन एकदम रनिंग थी। तो मतलब टिकट मैंने ले लिया, लेकिन जो ट्रेन खड़ी थी बहुत दूर खड़ी थी, तो वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता है। एक तो पहली गलती ये हुई कि हम पटरी को कूद के गए, कोई
ट्रेन तो नहीं आ रही थी। ये भी मेरी मिस्टेक थी कि हमने लॉन्ग रूट ना लेकर शॉर्ट रूट लिया, पटरी को कूद कूद के हम वहाँ ट्रेन गए क्योंकि जल्दी जाना था, ट्रेन ऑलमोस्ट हिलने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट से ट्रेन जहाँ खड़ी थी ना, मैं उसके सेकंड लास्ट डब्बे में चढ़ गई क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी। उन्होंने उनको वो कर दिया था कि चलो करके, है ना, मतलब जो भी होता है प्रोसेस। तो फर्स्ट डब्बे में तो मैंने देखा कि कोई स्टाफ का है, तो सेकंड लास्ट डब्बे में मैं बैठ गई। और मुझे ट्रेन में बैठने का, सच बोल रही, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने बहुत ही कम जर्नी की है ट्रेन की, 1 या 2 जर्नी की है। उससे पहले वंदे भारत से मैं आई थी दिल्ली से हरिद्वार, लेकिन ये जो पैसेंजर ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन, इसकी मैंने बहुत रेयर ही जर्नी की है। तो मुझे नहीं पता था कहाँ पर क्या अनकम्फर्टेबल हो सकता है। तो सेकेंड लास्ट डब्बे में मैं बैठ गई, जो कि जनरल डब्बा होता है और जो कि एक बंद डब्बा होता है, ठीक है। उसमें मैं बैठ गई। उसमें मैं बैठते ही मैंने देखा कि ये अंदर से पूरा खाली है, कोई नहीं था उसमें मेरे अलावा। तो मैंने बोला कि कोई भी नहीं है इसमें मेरे अलावा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में थॉट आ रहा था कि कोई है नहीं, और लेकिन सपोज़ कोई एक ऐसा इंसान चढ़ गया, कुछ मतलब कोई गलत व्यक्ति अगर इसमें चढ़ गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और ये डब्बा अंदर अंदर खुल भी नहीं है क्योंकि जनरल डब्बा था, ये अंदर अंदर नहीं खुलता है। अगर मैं पहले जाती ना तो मैं बीच के डब्बे में बैठती, जो कि अंदर ही अंदर खुलते हैं ना, बहुत सारे अटैच्ड होते हैं और उसमें पब्लिक भी बैठी थी, थोड़ा सेफ होता है। ये एक ऐसा डब्बा था जो बंद था, जनरल, और उसमें सिर्फ मैं अकेली चढ़ गई थी। और मैं मन में थॉट आ रहा था, ट्रेन ऑलमोस्ट चलने लगी थी, मैं चेंज भी नहीं कर सकती थी डब्बा क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी। और मेरे मन में थॉट आ रहा था कि कोई इसमें बैठ ना जाए, कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति ना बैठ जाए, कोई शराबी वगैरह, कुछ गुंडे लोग ना, है ना। और हुआ मेरे साथ ऐसा ही कि एक लड़का आया भाग भाग के, उसने कंबल ओढ़ी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, हो सकता है उसने ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ी हो, या फिर उसका वो पहनावा ही ऐसा है, वो भी एकदम डरावना था। उसने कंबल पूरे ओढ़ के लपेट के वो ट्रेन में चढ़ा भागते भागते। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नोटिस करते होंगे कि कौन किस डब्बे में कौन लड़की अकेले जा रही है, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो मतलब अगर वहीं पर था तो वो इतने लेट क्यों चढ़ा भाग भाग के, और उसी डब्बे में क्यों चढ़ा। हाँ, तो मेरी हालत ख़राब हो गई उसको देख के। तो वो बंदा वहाँ पे बैठ गया, मतलब मैं यहाँ बैठी थी, वो बंदा चाहता तो अंदर जाके भी सीट में बैठ जाता। मैं तो क्योंकि डोर के पास ही बैठी थी, क्योंकि मुझे था कि कुछ भी अगर गड़बड़ होगी तो ईजी एस्केप, मैं ईजिली बाहर निकल पाऊंगी, और मैं डोर के सामने ही बैठी थी। और वो बंदा भी वहीं पे बैठ गया, पता है, मेरे सामने वाली सीट में। मैं ऐसे बैठी हूँ, वो ऐसे बैठ गया एक। फिर उस बंदे ने अपनी वो जलाई, बीड़ी जलाई उसने, और बीड़ी पी रहा है। और जो उसका इतना मतलब देखने का तरीका, वो पी रहा है और मुझे देख रहा है, पी रहा है और मुझे देख रहा है। वहाँ से मुझे अनकंफर्टेबल हुआ कि नहीं, गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वहाँ से मुझे लगा डर, क्योंकि यार ऐसी सिचुएशन है, वो तुम्हारा फ़ोन छीन के तुम्हें नीचे फेंक दे, मतलब ऐसी जगह में ना आप फाइट नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा एक देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे फाइट कर सकते हो, कहाँ पे बचाव कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे आपको बहुत वीरांगना, झांसी की रानी, या फिर आप यहाँ पर बहुत वो नहीं बन सकते। हालांकि एक योगा बैकग्राउंड से होकर मैं स्पोर्ट्स में, मैं रनिंग, मतलब फिजिकली फिट हूँ कि अगर फाइट होता तो शायद फाइट करती, बट स्टिल उसने कंबल ओढ़ा था, कंबल के ऊपर शायद धारदार हथियार हो या कुछ हो, उसके बेसिस पे अगर वो मुझसे चीज़ें मांगे या फिर, है ना, कुछ डिमांड करे, तो मुझे उस चीज़ का डर लगा। तो मैंने मतलब दिमाग लगाया कि क्या करूँ। चलती ट्रेन से तो कूद नहीं सकती, क्योंकि कूदूंगी भी कहाँ, जंगल ही होता है, हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में जंगल था। तो फिर मैंने एकदम से अपना बैग उठाया झट से, और मैं घुस गई ट्रेन के वॉशरूम में, क्योंकि मैं डोर के पास में ही बैठी थी और वहीं पे वॉशरूम होता है। मैं सीधा अपना पर्स लेके, फ़ोन लेके तुरंत गई और वॉशरूम में घुस गई। अब यहाँ पे मैं आपके साथ वीडियो अटैच कर रही हूँ वॉशरूम की। तो मैंने कैसे टाइम काटा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक वॉशरूम में ही जाने वाली हूँ, लेकिन मैं इस बंदे के सामने नहीं बैठने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बुरी नज़र से देख रहा है और बीड़ी पी रहा है, मेरे सामने नशा कर रहा है और मुझे इस तरह से देख रहा है। तो मतलब इसमें मैं, इंडियन रेलवे की तो कोई गलती नहीं है ना, मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं लेट गई और मैं उस डब्बे में गई अकेली, और वो भी सुबह 5:15 बजे, जबकि बारिश हो रही थी। सब कुछ मतलब हॉरिबल था, और मैं उसमें चली गई। हालांकि बहुत कम डिस्टेंस होता है हरिद्वार से ऋषिकेश का, आप 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार 25 मिनट में वॉशरूम में काट लूँगी। फिर मैंने
अपने फियांसे को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे था कि परेशान ही होंगे, मतलब अब ट्रेन में तो नहीं आ सकते हैं ना वो ऐसे एकदम से। तो मैंने फिर ना वो नंबर भी देखे, मतलब सिक्योरिटी नंबर भी देखे कि अगर कुछ हो तो किसको कॉल करना है। मैंने वो देखा, फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी जर्नी है, ठीक है मैं यहीं पे अपना ये काट लेती हूँ कि पुलिस आएगी, सवाल जवाब होगा, और फिर मेरा प्री वेडिंग शूट भी है, आज लेट हो जाएगा, फिर मेरे को बहुत क्वेश्चन कर लेंगे या फिर लेट हो जाएगा। तो मैंने ना मतलब किया नहीं ऐसा कुछ, किसी को कॉल मैंने किया नहीं टोल फ्री नंबर पे, पर मैंने हाँ अपने मोबाइल में डायल करके रखा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगी। तो फिर जब ये हो गया, जब मेरा स्टेशन से उतरने की बारी आई, तो मैंने मतलब बहुत डरते डरते देखा कि हाँ स्टेशन आ गया है, प्रॉपर आ गया है, और एक तो अंधेरा था, पता भी नहीं लग रहा था। और ऋषिकेश का स्टेशन भी ऐसा ही है, पुराने वाला, मतलब वीरभद्र से आगे वाला पुराना रेलवे स्टेशन ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा पता नहीं लगता। खैर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैंने देखा तो वो बंदा वहीं बैठा है, सो रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया, अगर वो बंदा ऐसा होता तो वो उतर चुका होता ट्रेन से। बीच बीच में कुछ कुछ स्टेशन आए थे, या फिर शायद उसको भी कहीं ऋषिकेश जाना होगा या कहीं जाना होगा, तो वो बंदा मतलब कंबल ओढ़ के सो गया था या फिर प्रिटेंड कर रहा था। लेकिन उस बंदे को देखो, वो सिटिंग चेयर में बैठ के सो रहा है, जबकि वहाँ पर स्लीपिंग डेस्क थी, वो उसमें भी सो सकता था। खैर छोड़ो इस बात को। तो ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ। तो इस स्टोरी को शेयर करने का मोटिव मेरा ये है कि ऑलवेज बी ऑन टाइम। अपना जब भी आप ट्रेन से जर्नी करोगे तो अपना टिकट टाइम से ले लो। ये जो पैसेंजर वाला होता है, एक तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं या फिर एक दिन पहले ले लेते हैं, तत्काल में ले लेते हैं, लेकिन ये जो पैसेंजर वाला होता है ना, ये सेम टाइम देते हैं, वो 1-2 घंटे पहले ही टिकट देना शुरू करते हैं। तो उसको भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा टाइम पे ले लो, टाइम से अपनी सीट सिक्योर कर लो। अगर आप अकेले हो तो देख लो कैसे पैसेंजर हैं, किन लोगों के आप बीच में आप बैठ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अवॉइड करो भाई, रोड जर्नी कर लो, लेकिन ऐसी इतनी इमरजेंसी में ट्रेन जर्नी मत करो। मैं तो सोच लिया आज के बाद मैं ऐसी ट्रेन जर्नी कभी नहीं करूँगी। एनीवेज़ फिर उस दिन बारिश थी, मैं ऋषिकेश पहुँची, फिर इन्होंने स्कूटी रेंट कर ली थी, ये मुझे लेने आ गए स्टेशन पे, और मैंने इनको ये वाली चीज़ नहीं बताई क्योंकि मूड ख़राब हो जाता। मैंने प्री वेडिंग शूट कराया, हमने सब कुछ कराया, उसकी वीडियो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर लास्ट में मैंने इनको डे एंड पे बताया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जिस पर कि इन्होंने बोला कि तुमने मुझे बताना चाहिए था, चाहे जो भी है, तुमने बताया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि आप क्या कर लेते, आप ट्रेन में तो नहीं आ सकते थे फिर ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने बोला कि पुलिस को तो मैं भी कॉल कर लेती, मैंने नंबर रख ही लिया था अपने पास। एनीवेज़ फिर ऐसे ऐसे हुआ, और ये चीज़ मैंने मेरे घर में अभी तक नहीं बताई। घर में बताती तो बहुत डांट पड़ती कि इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों गई, लेकिन आपको मैं बताना बहुत ज़्यादा मेरा मन था कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और आप भी इस इंसिडेंट को शेयर कीजिए अपनी बहन के साथ या फिर ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कि ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, प्रेफरली जो अधिकांश ट्रैवल करते हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था उस दिन का। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना पेशेंस के साथ आप मुझे सुनते हैं उसके लिए थैंक यू। बाय बाय, नमस्ते।